क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के नीचे कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? संभल की मिट्टी ने इस बार एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की वो अमूल्य धरोहर है जो सदियों से अपनी पहचान की प्रतीक्षा कर रही थी। संभल की बात ही निराली है। यहाँ की हर गली, हर कोना इतिहास और पौराणिक कहानियों से भरा हुआ है। संभल के अमरपी खेड़ा गांव में जब जमीन की खुदाई शुरू हुई, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां से कुछ ऐसा निकलेगा जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। इस खुदाई में एक प्राचीन समाधि मिली, जिसे संत अमरपी की समाधि बताया जा रहा है। संत अमरपी, जिनका नाम शायद इतिहास के पन्नों में खो गया था, अब फिर से चर्चा में है। कहा जाता है कि संत अमरपी राजा पृथ्वीराज चौहान के समय के एक महान संत थे। वे सिर्फ साधु ही नहीं, बल्कि वीर योद्धाओं, आला और उदल के गुरु भी थे। उनकी समाधि के साथ साथ यहाँ और भी 21 समाधियां मिली हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि यह स्थान कभी साधु संतों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संत अमरपी की समाधि के पास से कुछ और चीजें भी मिली जो इतिहास की गवाही देती हैं। यहाँ 300 से 400 साल पुराने सिक्के मिले हैं, जिन पर राम, सीता और लक्ष्मण की आकृतियां उकेरी गई हैं। ये सिक्के न केवल इस स्थान की धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी साबित करते हैं कि यह स्थान सनातन संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, पत्थर की शिलाएं और मृद भांड जैसी वस्तुएं भी यहाँ से निकली हैं। ये सब चीजें हमें उस समय की जीवन शैली और परंपराओं की झलक दिखाती हैं। संभल सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ शिव मंदिरों की त्रिमूर्ति, 19 प्राचीन कूप, 36 बस्तियां, 52 सराय और 68 तीर्थ स्थल मौजूद हैं। हर एक चीज इस बात का प्रमाण है कि संभल सनातन धर्म का एक मजबूत आधार रहा है। संत अमरपी की समाधि के मिलने से इस स्थान का महत्व और भी बढ़ गया है। यह न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बन गया है जिसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इस खोज के बाद संभल के लोगों की भावनाएं छलक पड़ी। संत अमरपी की समाधि के बारे में जानकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। लोगों का कहना है कि इस स्थान को अब एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। राजस्व विभाग पुराने नक्शों को खंगाल रहा है ताकि इस स्थान को ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जा सके। साथ ही यहाँ एक संग्रहालय बनाने की भी योजना बनाई जा रही है, जहाँ इन प्राचीन वस्तुओं को संरक्षित किया जा सके। संभल की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। इस मिट्टी में अभी और भी कई कहानियां छिपी हो सकती हैं, जो समय आने पर सामने आएंगी। यह स्थान न केवल संभल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। संभल की यह खोज हमें यह सिखाती है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं कितनी गहरी और समृद्ध हैं। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे अतीत को संरक्षित करना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी संभल की कहानी, जो हमारी सनातन संस्कृति और इतिहास की गहराइयों से निकली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।